सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। जब हम निकलते हैं हम बहुत कुछ हमें जो है तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनाई भी पड़ता है। दूसरी तरफ आज की इन स्थितियों को देखते हुए अगर हम बात करें गवर्नमेंट की सारी योजनाओं की, यानी कि सरकार की वो योजनाएं जो लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, कई ऐसी बैगा जनजातियों के वो गांव हैं, कई ट्राइबल क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। जिसका जीता जाता उदाहरण अनूपपुर ज़िले का यह गांव है, जिसे है तो छोटा सा ही गांव, ये मान के चलिए कि यहाँ पर 20 से 50 घर होंगे, वो भी कच्चे मकान। यहाँ जब सुविधाओं की बात की गई तो यहाँ के लोगों ने जो बताया, कुछ लोग बोलने में सक्षम थे, उन्होंने कहा, और जो लोग नहीं बोल पा रहे थे उन्होंने हमें पर्सनली बताया कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। अब मैं आपको जो है यहाँ पर की जो पूरी कहानी है वो सुनाता हूँ। दरअसल यहाँ का मामला ये होता है कि एक छोटा सा गांव, आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत धुरवासिन से जुड़ा हुआ ये गांव, धुरवासिन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की महज दूरी होती है। ग्राम पंचायत धुरवासिन के अंतर्गत यह गाँव भी होता है और अनूपपुर विधानसभा यहाँ का विधानसभा है। हमारे इस क्षेत्र में आसपास का ही गृह ग्राम होता है, जहाँ के हमारे खाद्य मंत्री भी साहूलाल सिंह जी भी होते हैं। आज जब यहाँ के लोगों ने यह बताया कि चुनाव के समय अच्छे अच्छे नेता भी आते हैं, चाहे वो कैसे भी चुनाव, चाहे ग्राम पंचायतों का हो या चाहे विधानसभा का या फिर चाहे लोकसभा का, लोग सिर्फ वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं छूट करके रह गई हैं, बहुत पीछे रह गई हैं। आज यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पीछे काफ़ी सारे मकान देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की कि आप लोग पानी पीने के लिए कहाँ से लेकर के आते हैं, तब उन्होंने बताया कि एक छोटा सा कुआं है, वो उसमें भी जो है तो आज तक साफ़ सफाई नहीं हो पाई। दूसरा, पीछे सोन नदी का एक हिस्सा है जहाँ पर मटमैला पानी होता है और पानी पीने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं, जिसे अगर हम यह कहें कि शुद्ध पेयजल है। यहाँ के लोग यह भी बता रहे हैं कि हर बार लोग आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। 5 से 10 साल हो गए जब से यहाँ के लोगों ने चुनाव वगैरह को जो है तो जानना शुरू किया। एक आबादी, ये मान के चलिए कि 100 से 150 लोगों के लगभग की जो आबादी है, इस आबादी के बीच मूलभूत सुविधाएं तनिक भी नहीं हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब से ये गांव बसा है तब से आज तक यहाँ बिजली व्यवस्था नहीं पहुँची। दूसरा, पानी पीने की समस्या को लेकर, यानी कि पेयजल की जो समस्या है वो लगातार बनी होती है। यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि आसपास जो है तो कोई स्कूल भी होगा। ऐसी जो है तो तरह तरह की असुविधाएं हैं। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई सरकार ने सब कुछ जो है तो पूरा कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं पर ये जो सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, जो आज लोगों को जो है तो सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको प्रमुखता ये बता दूं कि ये जो बस्ती आप देख रहे हैं, ये बैगा जनजाति की बस्ती है। यहाँ पर पूरे बैगा समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर अगर हमें यहाँ से बाहर की ओर भी जाना है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे आए थे और किन स्थितियों में जो है तो लोग यहाँ पर पानी भरते हैं और यहाँ पर के जो हालात है वो क्या हैं। तो आज जो मैं आपके सामने छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। मध्य प्रदेश का यह अनूपपुर ज़िला, अनूपपुर ज़िले में ऐसे और भी कई गांव हैं जहां पर आज भी सुविधाएं दूर दूर तक नहीं हैं। पानी भरने के लिए लोगों को कभी पहाड़ों के ऊपर जाना होता है, तो कभी पहाड़ों के नीचे जा रहे होते हैं, तो कभी ऐसे ही जो है तो नदियों के किनारे से जो है तो पानी भर करके लाना पड़ता है। ऐसी तमाम कई सारी जो हैं परिस्थितियाँ जो लोगों को जो है तो देखनी पड़ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। अब देखना यह है कि इस मसले को लेकर के गवर्नमेंट जो है कितना एक्शन मोड पर आती है, कितना जनपद के अधिकारी जो है तो यहाँ पर के लिए विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं होती। हमारे यहाँ के प्रमुखतः जो भी अधिकारी हैं उन्हें भी पूरी जानकारी होती है कि जुनवानी नाम का यह छोटा सा गांव, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज जुनवानी की जो स्थिति है, ऐसी ही कई स्थितियाँ जो हैं और भी कई गाँव में हैं। कई ऐसे ट्राइबल क्षेत्र हैं, कई ऐसे ट्राइबल गाँव हैं
जो कि कहीं न कहीं पर पिछड़े हुए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज मूलभूत सुविधाओं की, सुख सुविधाओं की बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शहर से लेकर के शहर से जुड़े हुए आस-पास के ग्राम पंचायतों तक ही है। अंदर के जो गाँव खेड़े हैं वो आज भी ऐसे ही जो है तो जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे ही जो है तो उनका जीवन यापन चल रहा है और ऐसी ही स्थितियों में लोग जीने को आज मजबूर हैं। समझिए कि अगर आपको सरकार यह कहती है कि हमने आपको सब कुछ दे दिया और आपको मिले भी कुछ ना, तो कहीं न कहीं पर ऐसी पिछड़ी हुई आबादियाँ और पिछड़े हुए ये गाँव जो हैं, जहाँ पर बिजली, पानी के अलावा भी जो हैं और भी आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी भी पूर्तियाँ होनी चाहिए। चलिए मैं आपको जो है तो यहाँ पर की सारी वारदातें दिखाता हूँ, यहाँ पर के जो किस्से हैं वो दिखाता हूँ, यहाँ पर की जो हकीकत है, धरातल की वो सच्चाई, जो कहीं छूटी नहीं है। मैंने आज सब कुछ यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड जो है तो रखा हुआ है और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।
चाचा यहाँ पर लाइट पानी की व्यवस्था कैसी है? नहीं है साहब, लाइव समस्या है। खैर यही तो बात है आजकल गर्मी में नदिया सब चुआ झार के लात है साहब। आजकल वही माते पानी का इतना भैया। लाइट कब से नहीं है यहाँ? यहाँ बहुत साल के जब दादी पुरखा बीत गई तब के लाइट नहीं आई सर। तो चुनाव के टाइम में यहाँ कोई वोट वोट मांगने आता है? आता है साहब, लेकिन कहा दिन कि आज देव काल देव ऐसे कह के कर देते। यहाँ बिजली पानी की समस्या कब से है? पूरे वर्ष से मतलब कभी यहाँ आया नहीं है। अच्छा, बिजली कभी यहाँ आई नहीं? नहीं आई नहीं। और पानी लेने के लिए कहाँ जाते हो आप लोग? नदी में। कितना दूर है यहाँ से कम आधा किलोमीटर। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ सब बहुत समस्या यहाँ है अभी तक। रास्ता भी, पानी भी। एक तो अंधेला में यहाँ जंगल में रहते हैं हम लोग। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ करीबन 50-60 से ऊपर होगा। तो जैसे लाइट नहीं रहती है तो फिर कैसे जीवन यापन हो रहा है आप लोग का? यहाँ पानी भी लेने के लिए आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है? ये नदी कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर है। तो यहाँ चुनाव के समय नेता लोग तो आते हैं ना वोट वोट मांगने? और वोट मांगने आते हैं, वोट चुनाव के बाद फिर ये भूल जाते हैं। तो आप लोग अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके यहाँ तो आसपास के क्षेत्र के मंत्री जी भी हैं। तो कई बार तो उनको देख चुके हैं कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत क्या लगता है आपका? धुरवासी में। क्या नाम लिखते हो आप? मेरे नाम? हाँ। मेरा नाम संचू है। यहाँ है वेट पंप और रोड। पानी कहाँ से ला रहा है अभी? इंदा से पीथन चिकन मटा गिरता हूँ। नदिया से भी लाते हैं पानी? हाँ, अभी तो मत आते गंदा पानी। लाइट कब से नहीं है यहाँ? बहुत दिन से नहीं आएगी। बहुत दिन से, फिर भी कितना? कैसे मनाई नहीं है, फोटो खींच खींच के ले गए ना, कुछ नहीं आवे। नहीं मैं पूछ, लाइट कब से नहीं है? बहुत दिन से नहीं आया कि पुराने बस्ती आया के। कितने लोग रहते होंगे लगभग यहाँ? बहुत घर है। आपके यहाँ क्या क्या समस्या है इस गाँव में? हमारे यहाँ रोड का समस्या है, लाइट की समस्या है, और फिर न पानी हमको बरसात में गंदा पानी पीना पड़ता है। पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? वसुन नदी से। लाइट कब से नहीं है यहाँ? और जब से तब जब और लोग आ रहे हैं तो आ जाएगा, कल आ जाएगा जब बोल रहे हैं, और ना आ जा रहे हैं ना कल आ रहा है। चुनाव के समय कोई आता है यहाँ? हाँ, चुनाव के समय तो आते हैं तो बोलते हैं कि लाइट भी आ जाएगा, रोड भी बन जाएगा, और यहाँ हैंड पंप भी बन जाएगा। ना हैंड पंप बन रहा है, ना फिर रोड भी बन रहा है, ना फिर लाइट भी आ रहा है। कम से कम 5 साल हो रहा है। बताते 5 साल से लाइट आ ही रही है। 5 साल से लाइट आ ही रही है, अभी तक पहुँची नहीं रही? पहुँची नहीं रही। हाँ। क्या नाम लिखते हो अपना? राजन भाई। अच्छा, यहाँ पूरी जो बस्ती है, हाँ, पूरी बैगांव की बस्ती है? बैगांव। हाँ, बैगांव मोहल्ला है। ये गांव का क्या नाम लिखते हो आप लोग? जिनवानी टोला। कौन से ग्राम पंचायत के अंतर्गत? धुरवासी जिला। आपके यहाँ के एक मंत्री जी भी है ना कोई? हाँ, विश्वासला है ना। तो उनसे चर्चा नहीं हुई इस विषय में? आया था उसकी बेटा। हाँ। तो चर्चा करके चला गया। हाँ, फिर नहीं आया, फिर लाइट भी नहीं आया। बोला था कि आ जाएगा। लाइट भी नहीं आई और मंत्री जी के बेटे भी नहीं आया। हाँ, दोबारा। क्या समस्या है? रोड नहीं है भैया, और ना ही बिजली है और ना ही पानी। कब से नहीं है ये सारी? बहुत सालों से कुछ भी नहीं है यहाँ से जैसे अगर आपको उस तरफ जाना है जी, फिर कैसे जाते हैं आप लोग? हम यहाँ से जाते हैं कच्ची सड़क तो कुछ भी नहीं है, बस कीचड़ से रेंगते हुए पैदल चले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर उधर जाते हैं। कुछ भी पटरी भी क्रॉस करना जी। पड़ता है। अब पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? नदिया से। लगभग कितने दूर हो गए यहाँ से हो गए यहाँ 5 है। पानी कैसा है वहाँ का? गंदा पानी है भैया। अच्छा, बरसात में आप लोगों के यहाँ क्या है, आवास योजना वगैरह का लाभ भी शायद नहीं मिला है आप लोगों को? क्या कैसा है यहाँ पर? अरे बहुत समस्या है कि इस क्या गाँव नाम में। लिखती हो आप अपना? क्या नाम? मोमबत्ती बैगा। कितने लोगों की आबादी होगी लगभग यहाँ? कितने घर होंगे? हो गए 10-12।
हैं आपके यहाँ? यहाँ हमारा गांव जुनवानी टोला है, पंचायत धुरवासी। हमको कोई नहीं समझते हैं। हमारा पानी भी हमें कमी है, रोड भी कमी है, बिजली भी कमी है। हम ही समस्या हम ही बहुत है। यहाँ जैसे पानी अगर पीने के लिए लाना है तो आप लोग कहाँ से लाते हैं पानी? नदिया से लाते हैं, नदिया से अच्छा, नहाते अब हैं। ये जैसे आपको इस गांव से बाहर की ओर जाना है तो आप लोग कैसे जाते हो? पैदल ही के जाते पैदल तो जाते हैं, सड़क तो है नहीं कहीं हैं। यहाँ पर। हाँ, सड़क नहीं है। फिर यहाँ से बाहर जाना तो पटरी क्रॉस करना। हाँ, तो चुनाव के समय तो नेता लोग आते होंगे ना आप लोग के पास? आवत है, पर अपन से चुनाव करके चले जाते हैं। हम ही ध्यान नहीं दें। क्या नाम लिखती हैं हम अपना? और नाती जी भाई है। बताइए आपके यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं? वही समस्या बताए न, तो बिजली, लाइट और रोड, पानी। यहाँ ये बताइए मेरे को कि जो पानी की समस्या है तो इसके लिए किसी को आपने बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है? बताए, देखा था न, ध्यान नहीं दे। तो किसको किसको आपने जानकारी दी है अभी तक? हमारे यहाँ पंचायती वाले सब तो बस बोला था। तो पंचायत वाले कब आते हैं यहाँ? जब चुनाव आवा थे तो आओ थे ना, फिर कहाँ आके देखा थे। तो सरपंच का कौन है आपके यहाँ के? चेतन। चेतन सरपंच है यहाँ के। और मंत्री जी कौन है यहाँ के? विशाल लाल का तो कहा जीता है हम। तब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि सरकार आपके लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी? पता नहीं करा थे कि नहीं। क्या नाम लिखती हैं आप अपना? जुगमुनिया बाई, गांव? जुनवानी टोला। यहाँ जितने लोग रहते हैं सब टोटल बैगा है? बूढ़ा बैगे बैगे। लगभग कितने घर होंगे आप सब मिला करके? कितने घर हो? हुई 60 के हवा तो हुई 20-25। अच्छा, आप लोग के बच्चे होंगे वो स्कूल पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? खरा टोला धुरवा से। यहाँ से खर्रा टोला कितना है लगभग? लाइन के ना के पारा थे धुरवासन के लगभग हाथ 3-4 वाला। किलोमीटर कुछ तो होगा। 1 किलोमीटर पारा थे लागत। चलो।